तो गौतम बुद्ध के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। जिस दिन उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, एक मरा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, जब वो इन सारे दुखों से जो इंसानी जीवन में हर किसी को मिलते हैं परिचित हुए, तो वो बिल्कुल परेशान हो गए थे। उस रात वो सो नहीं पाए। कभी इस तरफ जाते वो, कभी इस तरफ पलटते, कभी खड़े होकर चलते, कभी ये वो, पूरी रात भर वो परेशान रहे। और इस बात को हम भी समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। फिर अगले दिन वो उठे सुबह। वो शर्मिंदगी भरी सुबह नहीं थी, लेकिन एक अजीब सुबह थी। एक अजीब सुबह। वो सिर्फ सत्य तक पहुंचना चाहते थे, और उन्होंने उस दिन अपने गाइड, अपने सारथी को कहा कि भाई रथ निकालो, हमें जाना है, हमें घूमने जाना है। फिर वो रथ निकाल कर गौतम बुद्ध को ले जाते हैं, और वो महल से बहुत दूर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और वो मीलों दूर, महल से मीलों दूर जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ वो सारथी को कहते हैं कि भाई तुम जाओ वापस महल, मैं यहीं जंगल में ही हूँ। वो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है, और गौतम बुद्ध जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। फिर वो ऋषियों से मिलते हैं, जिनका ये दावा होता है कि उन्होंने सत्य को हासिल कर लिया है। फिर वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा बुद्ध करते जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सत्य हासिल नहीं होता। उन्होंने कई ऋषियों, कई मुनियों से जाके ज्ञान लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो एक आश्रम में गए, वहाँ पे कुछ ऋषि थे, उनके साथ उन्होंने तपस्या की। उनका ये दावा था कि ये तपस्या कंप्लीट कर लेने से, जो भी ये तपस्या है, सत्य हासिल हो जाता है। तो गौतम बुद्ध उस आश्रम के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने वो तपस्या कंप्लीट की, लेकिन उन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस ऋषियों को कहा कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें सत्य को तलाश करना होगा। लेकिन वो ऋषि जो है इस बात से मना कर देते हैं। वो कहते हैं हम यहीं आश्रम में रह के कोशिश करेंगे, हम आश्रम छोड़ के जाएंगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, हम परेशान हो जाएंगे, हम डिस्कम्फर्ट में चले जाएंगे, हम यहाँ पे कंफर्टेबल है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है तुम यहीं रहो, लेकिन मैं सत्य की तलाश में जाऊँगा। फिर गौतम बुद्ध सत्य की तलाश में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो ऋषि उनसे कहते हैं कि भाई अगर आपको सत्य पता चल जाए तो हमें भी बताना कि किस तरह से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो भूखे हो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो एक गाँव में जाते हैं, वहाँ किसी तरह से उन्हें कुछ खाने को मिलता है। फिर वो सोचते हैं इस तरह से तो मैं मर रहा हूँ, बिना खाए पिए तपस्या करके तो मेरा शरीर ख़त्म हो रहा है, इस तरह से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, और अपने आप से एक वादा करते हैं, एक अटूट वादा, कि आज मैं इस पेड़ के नीचे बैठ रहा हूँ, जब तक मैं सत्य को जान नहीं लूँगा मैं इस पेड़ से नहीं उठूँगा, इस पेड़ के नीचे से नहीं उठूँगा। वो पालथी मार कर वहीं बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। और कहते हैं अगले दिन सुबह वो सत्य को उपलब्ध हो गए, उन्होंने सत्य को जान लिया, उन्हें आत्मज्ञान हो गया। उसके बाद दोस्तों वो लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि कोई भी इंसान ये समझने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए तैयार हुए, लोगों को ज्ञान बांटने के लिए वो तैयार हुए। तो उनके ज्ञान की ये कहानियाँ दोस्तों अब शुरू होती हैं। उनकी ज़िंदगी का मेन पार्ट अब शुरू होता है। उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें इस वीडियो को यहीं रोकना होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। गौतम बुद्ध सत्य को हासिल हो गए हैं दोस्तों। हम एक पेड़ के नीचे अगर बैठेंगे तो क्या अंदाज़ा है कितनी देर तक टिके रहेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा? कई लोगों को अपनी दुकान की याद आएगी, कई लोगों को अपने घर की याद आएगी,
कई लोगों को कुछ न कुछ खिचड़ी याद आती रहेगी, लूट खचोड़ में याद आती रहेगी। हम बहुत बुरे लोग हैं। अगर सत्य को जानना है तो हमें खुद को साफ करना होगा। और हम गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में जानकर, एक नॉलेज लेकर एक सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। भले ही हमें फल ना मिले, लेकिन हम कम से कम चले तो हैं। अगर अवेयरनेस होगा तो कम से कम हम वायलेंस तो छोड़ देंगे, अहिंसा तो छोड़ देंगे, एक सही इंसान बनकर ज़िंदगी जी पाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्हें किसी भी जानवर का दर्द बर्दाश्त नहीं था। वो अपने चचेरे भाई के साथ एक बार गए थे ना घूमने, तो वहाँ पर एक हंस जंगल में दिखाई दिया, और उसके भाई ने दोस्तों अपना कमान निकाला और उसमें तीर डाला, निशाना साधा, और वो हंस को मार दिया। हंस जंगल में गिर गया और गौतम बुद्ध ने अपनी आंखों से देखा, और वो बिल्कुल तुरंत भागते हुए जंगल में से ढूंढने गए और हंस को उठाकर अपने महल में ले गए, उसका इलाज किया। उसके भाई को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसके पास गया, उसे बोला, इस हंस को मैंने मारा है, ये मेरा है। गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये एक जीव है और इसे जीने का पूरा अधिकार है, जैसे हम सबको है, इसीलिए मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। तो वो महल के राजा के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई, मारने वाले से अच्छा बचाने वाला होता है, बचाने वाला बड़ा होता है, बचाने वाले को फिक्र है उस जीव की। तो वो फैसला गौतम बुद्ध की तरफ सुना देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ऑडियो मतलब बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारी और भी कई ऑडियो सुनना चाहते हैं, जो कि हम रोज़ आपके लिए पेश करेंगे, नई कहानियाँ, चाहे वो गौतम बुद्ध के बारे में हो, चाहे जीसस क्राइस्ट के बारे में हो, या फिर मोहम्मद के बारे में हो, या गुरु नानक के बारे में हो, या महावीर के बारे में हो, किसी भी महापुरुष के बारे में हो, या आध्यात्मिक गुरु के बारे में हो, जो हमें इंस्पायर करें सत्य की तरफ जाने के लिए, हम ऐसी कहानियाँ आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, और आपका जोश बना रहेगा। आपको अच्छा फील होगा तो हम कम से कम रिलैक्स तो कर पाएंगे, चिल कर पाएंगे, आराम से चाय बैठ के पी पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। हम वही आपके सामने पेश कर देंगे अपनी धमाकेदार आवाज़ में। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा ये सुनने में। लेकिन अब 8 मिनट हो चुके हैं और हमें इस ऑडियो से हमें अलविदा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आजकल ध्यान से सुनता कौन है? आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।